दोस्तों सलामत रहें भाई। इनका यूट्यूब चैनल है और ये हबीबी ब्रदर के नाम से, तो ये आपसे सवाल करेंगे और आपको देंगे इनाम। भाई हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आपने हमारे सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपको ये एयरबड्स मिलेंगे, ठीक है? जी ये ले आपके एयरबड्स। हम हैं हबीबी ब्रदर। आपको कैसे ख्याल आया कि आप आए ये प्रोग्राम करें और आप इनामों की बरसात कैसे करते हैं? हम दोनों भाइयों ने डिस्कस की कि मतलब सब बना रहे, हम क्यों नहीं बनाए। कहाँ से लेके आते हैं ये इनाम? आपको कोई कंपनी देती है या खुद आप अफोर्ड करते हैं? कंपनी भी कुछ देती है, कुछ हम खुद लेते हैं, खुद मैनेज करते हैं, कुछ कंपनी देती है। तो आपसे किसी अरब ममालिक से किसी ने राब्ता किया कि आपकी ड्रेस खूबसूरत है, आप खुद खूबसूरत है, इनाम भी देते हैं, आओ हमारे पास? ऐसे नहीं, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं फेसबुक के, यूट्यूब पे, वहाँ पर बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो, आपकी वीडियोस भी अच्छी होती है। कमेंट्स में लोग हमें सपोर्ट दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दनी बख्श बारी, जो आप देख रहे हैं सिंध अफेयर डिजिटल। नाज़रीन, आपने दुबई के अंदर जमजम ब्रदर तो देखे हैं जो इनामों की बरसात करते हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हबीबी ब्रादरी भी है। जो हबीब ब्रदर हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सुबह सिंध और जामशोरा से आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जमजम भाई जो कर रहा है दुबई के अंदर, तो आपने कहाँ से ये स्टार्ट लिया? आपको कैसे ख्याल आया कि आप आएँ ये प्रोग्राम करें और आप इनामों की बरसात कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। जब हम बचपन में सोशल मीडिया यूज़ करते थे, बच्चा बड़ा हर कोई मतलब अपने हिसाब से कोई ना कोई कंटेंट बनाता था। कोई किस टाइप का बनाता था, कोई किस टाइप का। फिर हम दोनों भाइयों ने डिस्कस की कि मतलब सब बना रहे, हम क्यों नहीं बनाए। हम भी बनाए। फिर सबसे पहले जो हमने डिस्कस आपस में की, फिर हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि हमें भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, हम करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की। उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो। फिर हमने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा, आपकी एजुकेशन फिर मुतासर नहीं हो रही है? नहीं। क्या टाइम बनता है एजुकेशन का? और आप जाते हैं बॉलीवुड माल में जाते हैं, कराची जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो ये किस तरह आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी आपकी है? देखें, हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, वो वीक में एक बार बनाते हैं और वीकेंड पे बनाते हैं। एक बार हम जाते हैं वीकेंड पे 6-7 वीडियो बना के आते हैं, फिर हमारा पूरा वीक गुजर जाता है ऐसे। तो आपको सोशल मीडिया के अंदर कितनी पजीराई मिली है? आपने देखा भी होगा, आपके पास यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, आपको क्या व्यूअरशिप मिल रही है इस पे? जी, हमें सिर्फ 6 मंथ हुए हैं और लोगों ने बहुत सपोर्ट किए। माशाल्लाह से हमारे यूट्यूब पर 54,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ भी हम वीडियो बनाने जाते हैं, बॉलीवुड माल हो गया, पंजाब, अभी रिसेंटली हम गए थे मुल्तान के शहर में, वहाँ पर भी लोग आए, बोलते हैं हम आपके फ़ैन हैं, हमारे साथ एक पिक्चर, मतलब बहुत तकरीबन 6 मंथ बहुत फेमस हो गए हैं। मतलब 54,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, टिकटॉक 40,000 फॉलोअर्स हो गए। ये यानी कि 6 महीने की मेहनत है। जी। अब आप जो जाते हैं, अभी कराची में गए थे, जी। तो इनाम दिए थे, कितने के इनाम थे आप? हमारे पास थे बहुत सारे इनाम थे, अल्ट्रा वॉचेस भी थी, हेडफ़ोन भी थे, ईयरबड्स भी थे, बहुत सारे इनाम थे हमारे पास। ये कहाँ से लेके आते हैं ये इनाम? आपको कोई कंपनी देती है या खुद आप अफोर्ड करते हैं? कंपनी भी कुछ देती है, कुछ हम खुद लेते हैं, खुद मैनेज करते हैं, कुछ कंपनी देती है। आपको ये ख्याल यानी कि शुरू से ही आ गया था कि ये सोशल मीडिया के अंदर जो भी जा रहा है, ज़मज़म जो भाई है दुबई का, आप उसको देख के किया या आपका खुद ही ख्याल था? नहीं, उनको हम शुरू से देखते थे, उनका जो कंटेंट है हमें बहुत पसंद भी था, लेकिन खुद का भी आइडिया था। हमने बोला कि हर कोई वीडियो बनाता है, कोई पेंशन में बनाता है, कोई सलवार कमीज में बनाता है। हम एक यूनिक स्टाइल लेके आए, जहाँ जैसे लोग हम पे अट्रैक्ट हों। फिर हम दोनों भाइयों ने सोचा कि हम अरबिक जो ड्रेसेस दुबई और सऊदी वालों की, उनकी हम कॉपी करें, वो ड्रेस हम पहने। फिर पेरेंट्स से भी इस बात पे डिस्कस की, उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छी ड्रेस है, लोग तो आप पे मुतवज्जा होंगे। आप दोनों में से बड़ा कौन-सा है, छोटा कौन-सा है? मैं बड़ा हूँ और ये छोटा। मैं छोटा हूँ। ये जो अरबी ड्रेस है, ये आपका ख्याल था या ये आपका ख्याल था? हम सारी फैमिली ने मीन्स इकट्ठे ख्याल किया, ये मैं सबका ख्याल था कि कोई किस ना किसी यूनिक स्टाइल में आए हम।
तो आपसे किसी अरब ममालिक से किसी ने रब्ता किया कि आपकी ड्रेस खूबसूरत है, आप खुद खूबसूरत है, इनाम भी देते हैं, आओ हमारे पास? ऐसे नहीं, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं फेसबुक के, यूट्यूब पे, वहाँ पर बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हो, आपकी वीडियोस भी अच्छी होती है। कमेंट्स में लोग हमें सपोर्ट दिखाते हैं। आप कब से मोबाइल देंगे, आईफोन जैसे जमजम ब्रदर देते हैं, आप कब से शुरू करेंगे वो? देखिए, हमें लोग कमेंट में बोलते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि हम देते छोटे गिफ्ट हैं लेकिन रियल देते हैं। बहुत सारे आप यूट्यूबर देखोगे जो फेक गिव अवे करते हैं। अच्छा, फेक होते हैं इनाम? जी, बहुत हैदराबाद में भी बहुत ये फेक करते हैं भाई। आईफोन, वो भी आईफोन के अंदर होता नहीं है, डब्बा होता है, सिर्फ दे दिया ले लिया वापस। ये क्यों, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पूरी दुनिया देखती है, आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी का मामला है। ये कैसे करते हैं ये सारे? पता नहीं क्यों करते हैं। भले आप छोटे गिफ्ट दो लेकिन दो रियल। हम जहाँ भी जाते हैं हम बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं और लोग भी वहाँ पर आते हैं। हम मतलब जैसे जिस भी मॉल में जाते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हैं, इस दिन हम यहाँ पर आएंगे वीकेंड में। फिर वहाँ पर लोग आते हैं तो हम उनको रियल गिव अवे करते हैं, फेक नहीं करते। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे हैदराबाद में हैं जो फेक गिव अवे करते आप हैं। दोनों में से एक्टिव कौन है, ज्यादा होशियार? मैं तो ये देख रहा हूँ छोटा है बड़ा। दोनों हैं। अच्छा, जी। तो दोनों ही इकट्ठे प्रोग्राम करते हो? जी। जी जी। अब क्या ख्याल है और कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? हमारा जो प्रोग्राम है ईद के बाद, हमारा प्लान है ईद के बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद, लाहौर जाएंगे। फिर वापस आने के बाद इंशाल्लाह हम फिर कराची जाएंगे। और आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची है, तो वहाँ लोग भी बहुत होते हैं, तो हम बहुत सारे वहाँ पर गिफ्ट लेके जाएंगे। अभी रमजान शरीफ में कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ चल रहे हो? अभी तो हैदराबाद में वीडियो वगैरह बना रहे हैं। इस रमजान में तो कोई प्लान वगैरह नहीं है, लेकिन ईद के बाद है। ईद में है या ईद के बाद ही होगा? ईद के बाद। ईद क्योंकि के ईद तो बड़ी बात होती है, ईद में तो होना चाहिए ना, गिफ्ट मिलने चाहिए लोगों को। आपको देख रहे हैं लोग, ईद पे तो करना चाहिए ना प्रोग्राम ईद आपको। से पहले हम हैदराबाद में करेंगे, मगर ईद के बाद हम लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, पाकिस्तान के गाँवों में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, वहाँ के लोगों को प्रमोट करेंगे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे। आप दोनों की एजुकेशन क्या है? मैं क्लास 8वीं में हूँ। और मैं क्लास 9 में हूँ। आगे क्या पढ़ोगे? आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम दोनों भाइयों का एम है कि हम दुनिया के सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, लाइक मिस्टर बीस्ट। वैसे तो देखें, लोग यूट्यूब पर भी बनते हैं, लोगों की एक टारगेट होता है कि मैं सीएसएस करूं, मैं बैरिस्टर बन जाऊं। जी। आपका टारगेट एजुकेशन के बाद वो है, या आपका टारगेट वही है कि यूट्यूबर बन जाएं, उसमें से ज़्यादा इनकम होती है, या आपने वो ऑफिस सीएसएस भी करनी है? देखें, हम यूट्यूबर भी बनेंगे, मगर हम अपनी तालीम को भी कंटिन्यू करेंगे, एजुकेशन को भी कंटिन्यू करेंगे। जी, आप बताएं। जी जी, हबीब भाई ने सही बोला कि एजुकेशन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी मेन है, एजुकेशन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस काम को भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लोगों की ख्वाहिश होगी सीएसएस ऑफिसर बने, लेकिन हम जो दोनों भाई चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। आपने सीएसएस ऑफिसर नहीं बनना है, आपने डॉक्टर नहीं बनना है, आपने बैरिस्टर नहीं बनना है, यूट्यूबर ही बनना है? यूट्यूबर बनना है। अच्छा, उनमें इनकम ज़्यादा होती है, या लोग देखते हैं सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं हम? नहीं, इनकम की बात नहीं है, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, जैसे लोग हमें देखें, हमारी सपोर्ट करें और बोलें कि आप अच्छे हैं, लाइक दैट। देखें, दुनिया के अंदर तो ऐसे ही होता है कि जो भी बच्चे हैं उनका ख्याल होता है कि हम एजुकेशन में आगे आना है। तो आप जा रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के पास ही जा रहे हैं कि इनामात की वजह से। क्योंकि ये दौर ही सोशल मीडिया का है। हर बच्चा वो तालीम भी कर रहा है लेकिन मोबाइल भी चलाता है। हर बच्चा अपनी वीडियोस वगैरह बनाए है, तो आगे का दौर डिजिटल दौर है। आपके वालदेन, उसकी ज़िंदगी और आपका क्या ख्याल है, क्या चाहते हो, क्या पैगाम है? देखिए, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे वालिदैन मिले हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बहुत। आपने देखा होगा ये जो दौर है, खास करके सिंध में, पाकिस्तान में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बोलते हैं नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जब हम दोनों भाइयों ने ड्रेस वगैरह आइडिया सेलेक्ट किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया। इस बहुत सारे से पेरेंट्स होते हैं जो मना भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें मना नहीं किया। अच्छा, ये आपकी ड्रेस कहाँ से बनी है? ये ड्रेस हमने दुबई से मंगवाई। किसने, चाचू ने मंगवा के दी या किसी आपके फैन ने भेजी है? वो वहाँ मेरा अंकल रहता है, हमारा अंकल रहता है, उन्होंने सेंड की। कितनी ड्रेसें बनाई हुई है आपने ये? ऐसी तो हमने बहुत बनाई हुई है, ब्लू जुबा भी है, वाइट भी है। आपने हबीबी ब्रादर, जी। ये नाम कैसे रखा? किसने ख्याल आपको दिया? आपको खुद नाम आ गया, ख्याल आ गया, या इसमें भी कोई वालिदैन का था, या चाचू का था, या अंकल का था? नहीं, ये जो हमने ये ड्रेस सिलेक्ट की, फिर हमने सोचा कि सारी फैमिली ने
कोई नाम भी अट्रैक्टिव रखें जो इस देश से मतलब रिलेटेड हो। फिर हमने ये नाम सोचा हबीबी ब्रदर, इस पे भी हमने डिस्कस की, बहुत सारे और भी नाम आए, लेकिन हमने ये हबीबी ब्रदर्स नाम सेलेक्ट किया जैसे इस देश से मतलब रिलेटेड हो। आप जो काम कर रहे हैं वैसे तो ये मीडिया पर्सन करते हैं, इंटरव्यू लेना किसी से, आपके पास चले जाते हो भाई, जो सवालात होते हैं वो करते हैं। तो आपके पास कोई तनकीद होती है? कभी कभी लोग बोलते हैं आप छोटा इनाम दे रहे हैं और आप आए हुए हैं पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, ऐसे कोई हुआ है ऐसे मायूस किन जब सूरत हाल आपकी बनी हो तो? अच्छा, ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है आपके चैनल में, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में कोई आप काम करना चाहते हैं तो जो भी आपके खिलाफ है उनको आप छोड़ दो, अपना काम करते रहो। बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, हम बोलते हैं हम अपना काम करेंगे। छोटा गिफ्ट हम रियल देते हैं, भले छोटा गिफ्ट दे लेकिन रियल देते हैं, तो हम कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स के अलावा लाइव जब जाते हो, कहीं बॉलीवुड मॉल में चले गए, कहीं ऐसे ही पब्लिक जो होती है वहाँ चले जाते हो, तो वहाँ तनकीद होती है कभी कभी? नहीं, वहाँ नहीं होती। वहाँ लोग सिर्फ आते हैं, बोलते हैं हमें एक पिक्चर हमारे साथ वीडियो बना, ऐसे बोलते हैं। वहाँ नहीं होती, कमेंट्स में सिर्फ बोलते हैं। सवालात कौन बनाता है, आप बनाते हो या बड़ा भाई बनाता है सवालात जब लोगों से पूछते हो? दोनों एक साथ मतलब थिंकिंग करते हैं, फिर जो भी सवाल आता है वही सिलेक्ट करते हैं। पहले ज़हन बनाते हो जी जी फिर जाते हो? जी। जी। कितने का इनामात होते हैं जो आप देते हो जब भी कोई प्रोग्राम होता है? एक प्रोग्राम हो गया तो आपका, ऐसे तो हम बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं, कभी काउंट नहीं किए। आपका कभी शौक था कि मैं मीडिया पर्सन बन जाऊं, कोई जर्नलिस्ट बन जाऊं? नहीं, अच्छा। मतलब शुरू में था दे मतलब कि एक यूट्यूबर बनना है, ऐसे ही फिर ये बीवी ब्रदर्स वाला काम शुरू किया। देखा कि ऑडियंस ने इतनी सपोर्ट दिखाई तो हमने बोला कि अब इस काम को छोड़ना नहीं है। जब शुरुआत की आपने काम से जी। तो सब्सक्राइब बड़े मुश्किल होते हैं। जी। अब तो आपके यानी कि कितने बता रहे थे आप? 54,000। 54,000 इनकम हो रही है आपकी? नहीं। अभी मुझे मोनेटाइज नहीं हुआ तो अभी इनकम नहीं हो रही। सबब कैसे? क्योंकि इतने बड़े सब्सक्राइब है तो आपके मोनेटाइज तो होना चाहिए चैनल। क्योंकि हम शॉर्ट रील्स अपलोड करते हैं तो इसलिए मतलब अभी नहीं, हम लॉन्ग वीडियो पे भी काम करेंगे, लेकिन जो हम लोग हमें सपोर्ट दिखाते हैं वो शॉर्ट वीडियो पे दिखाते हैं। अभी ब्रदर आपको कभी ख्याल आया कि जैसे ये प्रोग्राम बड़े होते हैं, आपने नीलामगर देखा होगा, आपने ये जो अपने एयरवाई पे चल रहा है ये तो पाकिस्तान, ऐसे देख, आपका ख्याल है कि आप मुस्तकबिल में ऐसा कोई अपना प्रोग्राम करें जहाँ आप इनामात दें लोगों को? वैसे तो आप जाते हैं हैदराबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, इस तरह का ख्याल है आपके पास? जी, बिल्कुल, सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है। अभी तो मॉल वगैरह में जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम भी कोई मतलब अपना, जैसे जीतो पाकिस्तान है एयरवाई वालों का, ऐसे हम भी अपना कोई शुरू करेंगे। पाकिस्तान के बच्चों को एंटरटेन करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारे शो में आए, मतलब ऐसे ही हम अपना कोई ना कोई फ्यूचर में, अभी तो हमें टाइम ही नहीं हुआ है, सिर्फ 6 मंथ हुए हैं हमारे चैनल को। और ज़्यादा हम जब फेमस हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। बच्चों का ख्याल जो होता है कि भाई मैं फ़हद मुस्तफ़ा बन जाऊँ, मैं ज़मज़म भाई बन जाऊँ, उनके लिए क्या करना पड़ता है? उनके लिए उनको मोबाइल नहीं चलाना पड़ता। उनके लिए उनको सोना नहीं पड़ता। उनके लिए उनको काम करना पड़ता है। वो काम करते ही नहीं है। वो सिर्फ़ सारा दिन सोचते हैं कि मैं ये बनूँगा, ये बनूँगा, ये बनूँगा, मगर वो सारा दिन सोते रहते हैं। उनको सोना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा ना थोड़ा काम करना चाहिए, तब भी वो आगे बढ़ सकेंगे, वरना वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे कि आपने काम शुरू किया तो आपके पास कुछ भी नहीं था, ड्रेस भी नहीं थी, आपके पास ये जो लॉकेट पहने हैं वो भी नहीं थे, आपको ये भी पता नहीं था कि कराची जाना है, हैदराबाद जाना है, कि ऐसे कि लोग आएँ, बच्चे आएँ उस तरफ काम करने। देखिए, हमने भी ये नहीं सोचा था कि मतलब हम सिर्फ 6 मंथ में इतने फेमस हो जाएंगे। हम दोनों भाइयों ने टारगेट बनाया था कि 1 साल में हमने मतलब थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब हमने गेन करने हैं। हमारे जब 1000 सब्सक्राइब हुए थे हमें बहुत खुशी हुई थी। अभी क्या ख्याल है आपका कि आप जाओगे अरब कंट्री में, कौन सा चॉइस करोगे कंट्री के आप उसमें जाए, क्योंकि ड्रेस आपकी वही है, कि पहला आपका कौन सा होगा? दुबई। अच्छा। जी। कैसे आपको ख्याल आया? दुबई क्या खूबसूरत है इतना कि दुबई वैसे तो अरब कंट्री तो सारी होती है, सऊदी अरब भी है, दूसरे भी है, बहरीन भी है, तो आपको दुबई का कैसे ख्याल आया? बचपन में बस दुबई का नाम सुनते आ रहे थे, मतलब जो अब अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं वहाँ पर दुनिया की बड़ी बिल्डिंग भी है, वो हम दोनों भाई को देखने का शौक है, वहीं हम जाएंगे। अब जो सारे बच्चे हैं एक तो बाहर खेलते हैं ज़्यादा और इसके अलावा एजुकेशन से भी दूर है बच्चे। एक तो बच्चे एजुकेशन पे नहीं आ रहे, एक बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया है,
बच्चों के लिए क्या आपका पैगाम आते हैं? बच्चों के लिए ये पैगाम आते हैं कि आप खेलने को छोड़ें, ज़्यादा सोने को छोड़ें और ये मोबाइल को छोड़ें। आप थोड़ा-थोड़ा काम करें, कुछ ना कुछ। स्टडी करें, उसके साथ कोई ना कोई स्किल सीखें, उसके तहत आप सोशल मीडिया पर भी आएँ। तब भी आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, ये सिंबल, ये पहचान किसकी है इस मुल्क की? और ये जो आपके वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेहनत की, आपका क्या ख़्याल है? उनके लिए क्या पैगाम आते हैं? मुस्तक़बिल में क्या करना चाहते हो? ये देखिए जैसे ज़मज़म ब्रदर्स हैं दुबई में, मतलब जो भी उनका नाम रहता है ज़मज़म ब्रदर, वो बोलते हैं वो दुबई से, दुबई से, मतलब वो दुबई को फेमस कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम हमारा जो भी जहाँ पर लोग नाम ले हबीबी ब्रदर, जैसे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जैसे लोग बोले ये हबीबी ब्रदर्स हैं, हाँ ये पाकिस्तान से हैं। और हम जो आपने शो वाली बात कही कि मतलब प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम पेशावर में भी जाएँ, सिंध के जो सिटीज़ हैं, लारकाना जो जैसी तरह की, पेशावर है, मुल्तान है, लाहौर है, क्वेटा है, इस सिटीज़ में हम जाएँ, हम वहाँ के बच्चों को प्रमोट करें। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, अपनी पढ़ाई के साथ मतलब सोशल मीडिया पे भी आप काम करें। तो ऐसे ही मतलब हम अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। उसके बाद क्या ख़्याल है, कहाँ जाओगे? देखिए, हम पहले अपना पाकिस्तान में नाम बनाएँगे, ज़्यादा नाम बनाएँगे, फिर हम जाएँगे अरब कंट्रीज़ में। फिर वो सऊदी हो, बहरीन हो, दुबई हो, कौन-सा भी हो, फिर हम जाएँगे उन कंट्रीज़ में। वहाँ पर भी अपना नाम बनाएँगे, वहाँ पर भी हम बहुत सारे शोज़ करेंगे। वहाँ पर भी हम जाके गिव अवेज़ करेंगे। कोई भी आदमी बनता नहीं है, उनको बनना पड़ता है। वो निकलेंगे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से, तभी वो कुछ बन सकेंगे। कोई आदमी उसको ब्रदर देखें, जो भी काम करता है सोशल मीडिया पे, तो सबकी नज़र होती है कि मेरे व्यूज़ बढ़ें और मेरे सब्सक्राइब बढ़े, मुझे फॉलो बहुत करे। आपका कभी ये ख्याल था, आप जब काम शुरू कर रहे थे, तो आपने ये सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, आपने यूट्यूब पे ये देखा कि कितने सब्सक्राइब हो रहे हैं? क्या ख्याल था आपका? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने जब काम शुरू किया था, हमने इस बात पे नज़र नहीं दी थी कि हमारे सब्सक्राइब कितने हो रहे हैं। हमने बोला कि हमको काम करना है, करना है, करना है, एक ना दिन हम फ़ेमस हो जाएँगे। हमें ये भी ज़हन में नहीं था कि हमें ये भी माइंड में नहीं था कि हम 6 मंथ में इतने फ़ेमस हो जाएँगे। देखते हैं कि हमारे दिन में 4-4 हज़ार सब्सक्राइब बढ़ते हैं, जो भी वीडियो हमारे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो मैं आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी बोलता हूँ कि अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो रिजल्ट पे फोकस ना करें। आप अपना काम करते जाएँ, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाएँगे। मुझे ये बताएँ कि इनामात जो देते हो आप, इनामात में कौन-कौन सी चीज़ें होती है? उसमें हम देते हैं बहुत सारे, तो उसमें बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे होते हैं। जैसे अल्ट्रा वॉच हो गई, अभी ब्रश का एक हमने कप बनवाया है, प्रिंटेड कप है, वो देते हैं लोगों को, एयरबड्स वगैरह देते हैं, हेडफ़ोन वगैरह देते हैं, लाइक दिस। कैश भी देते हैं हम। मैं हबीब ब्रदर को अपना मोबाइल दूँगा। हबीब ब्रदर से मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब जीता था? पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, रमज़ान शरीफ का महीना था। और अभी भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ उसकी वीडियो, ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। लोग उस टाइम दुआ करते थे कि पाकिस्तान जीते। उस खुशी की आज हमें भी खुशी होती है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान के अंदर तारीख़ का सबसे बड़ा ज़िलज़िला कब आया था? पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा ज़िलज़िला 2005 में आया था आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो हबीब ब्रदर, आपने सवालात के जवाब ठीक दिए हैं, तो आपके मेरे तरफ से आपको मोबाइल, तो अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, मोबाइल आपको प्रोग्राम के बाद ही मैं दूँगा। आपको मुबारक हो। आप जी, जी। हबीब ब्रदर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हो? क्या होने जा रहे हो? आपका जो ख़्यालात हैं, क्या पैगाम देंगे? जितने भी आपको देख रहे हैं उनको बताएँ। हमारे जो ख़्यालात हैं कि पाकिस्तान के साथ-साथ दुनिया के हम और भी मुल्कों में जाएँ। आप एक दिन देखेंगे कि पाकिस्तान के हबीबी ब्रदर सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फ़ेमस हो जाएँगे। मतलब बोलेंगे कि भाई ये हबीबी ब्रदर्स हैं, इनका सिंध से ताल्लुक़ था और ये अब बड़े लोग बन गए हैं, बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। और लोगों की सपोर्ट से, मैं बार-बार उनको बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ लोगों की सपोर्ट है। लोग ना होते तो हम ये हबीबी ब्रदर्स नहीं है। क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, ये हबीबी ब्रदर्स। हबीब ब्रदर, आप जितने बच्चे हैं आपकी उम्र के, उनको आप क्या पैगाम देंगे?
उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ आएँ, आप हिम्मत मत हारें, हमें देखें, इफ वी कैन डू, यू कैन आल्सो डू। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी सोशल मीडिया पे आएँ, अपना चैनल बनाएँ। आप हबीब ब्रदर्स का हम आपके लिए मिसाल है कि हम बच्चे हैं, हम भी फेमस हो सकते हैं, तो आप भी फेमस हो सकते हैं। अभी ब्रदरन आपके लिए हम दुआ हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप एक दिन ज़रूर अपना बड़ा नाम बनाएंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी ओके, दोनों की। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।